आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये मूषक मामा हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? और खुद कहाँ गायब हो गए? हाँ, ढूंढते हैं। मुझे मिला? नहीं। वीर, बंसरी, मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। मैं आपसे कटती हूँ। मैं भी आपसे कटती हूँ गणपति बाप्पा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे बनाए हुए लड्डू नहीं खाए। हमने पूरी रात जगकर वो लड्डू बनाए थे, फिर भी आपने हमारे लड्डू नहीं खाए। वीर, बंसरी, मैंने तो आप दोनों के बनाए लड्डू सुबह ही खा लिए थे। गणपति बाप्पा, आप भगवान होकर झूठ बोल रहे हो। हमने गिनकर पूरे 108 लड्डू बनाए थे, उसमें से तो एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। तो फिर कैसे लड्डू खाए? बहुत ही चतुर और चालाक हो दोनों। वीर, बंसरी, थाली में लड्डू भले ही ऐसे के ऐसे ही हों, पर उस लड्डू की मिठास मुझ तक पहुंच चुकी है। हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों ने जिस श्रद्धा और प्यार से लड्डू बनाए थे, वो मुझ तक पहुंच गई। मतलब मैंने लड्डू खा लिया। अगर लड्डू खाए तो एक भी लड्डू कम क्यों नहीं हुआ? हाँ गणपति बाप्पा, आप हमें बच्चे समझ के कुछ भी बोल रहे हैं। हम कैसे मान लें आपकी बात? आप दोनों ने लड्डू के बीच में काजू जो रखे थे, है ना? पापा, काजू बराबर डाले ना। गणपति पापा को कंप्लेन करने का मौका नहीं देना है। हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? वही तो, बिना खाए कैसे पता चलता? मतलब आपने लड्डू खा लिया? देखो बच्चों, मुझे सब लड्डू चढ़ाते हैं। कोई मन्नत मांगने चढ़ाता है, कोई भक्ति भाव से सच्चे मन से लड्डू चढ़ाता है, और कोई खुद को खाने में पसंद है इसीलिए लड्डू चढ़ाता है। जिनके चढ़ावे में स्वार्थ होता है, दिखावा होता है, उनके लड्डू मैं कभी ग्रहण नहीं करता। पर जो निस्वार्थ और पवित्र मन से लड्डू चढ़ाता है, उनको मैं मन भर के, पेट भर के ग्रहण करता हूं। मेरे ग्रहण किए हुए लड्डू कम नहीं होते। वो तो प्रसाद के रूप में सभी को बांटे जाते हैं। आपको मैं कहानी सुनाता हूँ, कुबेर जी की कहानी। ये कुबेर जी कौन है? धन के देवता। अच्छा, सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए। कुबेर जी की कहानी सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए ना, सुनाइए। हाँ, सुनाता हूँ, सुनाता हूँ। एक बार धन के देवता कुबेर जी ने मुझे अपने घर भोज पर बुलाया था। कुबेर जी बहुत धनी थे। सोने चांदी के पहाड़, हीरे मोती की नदियां और स्वादिष्ट व्यंजन, सब कुछ था उनके पास। एक दिन कुबेर जी मन में घमंड भरकर कैलाश पर आए और बोले, हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, मेरे पास अपार धन है। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे यहाँ आकर मेरे भोज का आनंद लें। पिताश्री समझ गए। पिताश्री मतलब मेरे पिता, देवों के देव महादेव। यस यस, वी गॉट इट। यस, प्लीज कंटिन्यू। मेरे पिताश्री समझ गए कि कुबेर जी का उद्देश्य केवल दिखावा करना है, तो उन्होंने उनसे कहा, हम नहीं आएंगे,
लेकिन तुम हमारे पुत्र गणेश को भोजन कराओ। अब कुबेर जी सोचने लगे, गणपति तो छोटे हैं, इन्हें खिलाना मेरे लिए आसान होगा। तो उन्होंने गर्व से हामी भर दी। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब उनके महल पहुंचा तो मैंने देखा चारों ओर सोने की थालियां, चांदी के प्याले और ढेर सारे व्यंजन सजाए हुए। मैंने खाना शुरू किया। 1 थाली, 2 थालियां, 3, 5, 10, 100। लेकिन मेरा पेट खाली का खाली। तो सारा खाना खा लिया आपने? फिर तो आपका पेट भर गया होगा। नहीं, इतना सारा खाना खाने के बाद भी मेरा पेट तो खाली का खाली ही रहा। कुबेर जी घबरा गए। वो बोले, अरे ये तो सब खा गए। उन्होंने रसोई घर से और खाना मंगवाया तो वो भी खा लिया। अनाज के भंडार खाली हो गए, फल, सूखे मेवे सब खत्म हो गया। कुबेर जी ने मंडी से और अनाज और फल मंगवाए तो मैं वो सब भी चट कर गया। फिर भी पेट खाली का खाली। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुबेर जी दौड़े सीधे कैलाश पर्वत की ओर। वहां पहुंचकर महादेव शंभु शंकर जी को बोले, प्रभु आपकी कृपा से तो सब कुछ है, पर गणेश जी का पेट भर ही नहीं पा रहा। मेरी सारी दौलत खत्म हो गई। तो भगवान शिव बोले, कुबेर यही तो तुम्हारे घमंड का परिणाम है। धन का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भोजन का असली स्वाद श्रद्धा और नम्रता से होता है, ना कि दिखावे से। फिर क्या हुआ? फिर माँ पार्वती ने कुबेर जी के हाथ 1 मुट्ठी चावल प्रेम से भिजवाया। बस इतना खाकर ही मेरा पेट और मन दोनों भर गए। सिर्फ मजा नहीं लेना था, आप दोनों को समझना भी था। हाँ हाँ, समझे ना कि आप लड्डू के नहीं हमारे प्यार के भूखे हो। हाँ, हम अच्छे इंसान बनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे तो हम खुश रहेंगे। भक्ति में ही है असली शक्ति। हाँ, समझ गए गणपति पापा। अब आगे से कभी ऐसी जिद मत करना। ओके। जो मुझे प्रेम से याद करेगा, मैं हमेशा उनके साथ था, हूँ और रहूंगा। जी गणपति पापा। और हाँ, हमारी इस मुलाकात के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। हाँ हाँ, नहीं बताएंगे। अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे इंसान बनना। मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हैं। अब तो ये लड्डू खाओ और सबको खिलाओ। सकरम का हॉर्न कौन बजा रहा है? शंका है। नहीं, शंका नाही, मुझे यकीन है सकरम का हॉर्न ही है ये। अहो, शंख की आवाज आहे असं मला म्हणायचं आहे। शंख। बेहूब आवाज निकाल रही हो। अहो, वहाँ कोई बजा रहा है। इतनी रात को शंख कौन बजा रहा है कंपाउंड में? यहाँ बैठे बैठे पता चलने वाला है। नहीं, जाते नहीं, चल हाँ। चल।
इतनी रात को सोसाइटी कंपाउंड में थाली बजा रहा है? बंद भी नहीं हो रहा है? अरे बच्चे गायब हैं, कटे गए। मम्मी पापा नीचे आओ। ये आवाज है। चल। अरे देखिए क्या हुआ? तू अभी चिल्लाए क्यों? अरे देखिए ना बापूजी, पता नहीं सोसाइटी कंपाउंड में कौन है जो कटनी नहीं थाली बजा रहा है। हाँ वही तो, पता नहीं कौन है। मैं देख कर आता हूँ। रुक, मैं भी आता हूँ। हाँ जा जा टप्पू, देख क्या कौन है। देखिए मतलब तू कहाँ जा रहा है? सोने हाँ तू नहीं आएगा तो सबको वहां जाने की क्या जरूरत है बापूजी? वहां प्रसाद थोड़ी बट रहा है। ठीक है, सो जा सो जा सो जा सो जा। उंगलियों के इनो क्या टप्पू, जल्दी। अरे पर रात को तो आदमी सोए कि नहीं? अरे इसीलिए तो बोला कि जाके सो जा। यार अभी जाना ही पड़ेगा। आइए आइए सब लोग नीचे आइए जल्दी। बोली हाँ सब लोग नीचे आइए, सब सोसाइटी वाले। यो आपके है। आइए आइए सब लोग प्रसाद नीचे आइए आइए। लाडो लोग कहाँ थे यार? नीचे कैसे आ गए? हाँ क्या हुआ? क्या पता क्या हुआ? प्रसाद लीजिए बोल रहे हैं। आइए आइए सब प्रसाद लीजिए। तो इतने खुश कैसे बच्चे? और प्रसाद देने पे मान किसे गए? ये गणपति बप्पा ने हमारे लड्डू खा लिए। क्या? अरे कब खाए? कैसे खाए? हाँ कब खाए कैसे खाए वो सब मत पूछो। बस गणपति बप्पा ने लड्डू खा लिए। गणपति बप्पा अब आइए सब लोग प्रसाद लीजिए। मैं हेल्प करता हूँ, आराम से कितने खुश हैं बच्चे। पर हुआ क्या? अचानक बच्चों ने जिद कैसे छोड़ दी? ये पता मेहता भाई साहब, यो तो लोरी सुना के बच्चों को सुला रही थी, उसमें हम भी सो गए। बच्चे खुद ही दरवाजा खोल के नीचे आ गए। ये सब गणपति बप्पा की लीला है। गणपति बाप्पा आपका खूब खूब आभार। अरे तुम सब लोग समझे नहीं, बच्चों की मासूमियत ने हम सबसे कट्टी कर ली थी ना, इसलिए गणपति बाप्पा मट्टी करवाने आए होंगे। हाँ भरोसा रखो तो वो है।
ये साबित करने वो खुद आए होंगे। बापूजी, हाँ जी। सच्ची बात है चाचा जी, बिल्कुल सच्ची बात है। वीर और बंसरी सच्चे भक्त है। गणपति बप्पा ने देखा ना कि बच्चों ने रात भर जाग के उनके लिए लड्डू बनाए, तो वो आ गए। हाँ। गणपति बाप्पा, आप सच में विघ्नहर्ता हो, सारे विघ्न हर लिए आपने। बोला गणपति बाप्पा। अब तो रंगारंग कार्यक्रम होगा ना? बिल्कुल होगा अंजलि भाभी, बल्कि और भक्ति भाव और जोश से होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। अरे मायकात कशाला बोलायचं आहे भाऊ? अभी इधर नीरव शांति है, तो बिना माइक के बोलेगा, धीरे से बोलेगा तो भी सुनाई देगा। जेठालाल, गणेशोत्सव में भाड़े से माइक और स्पीकर मंगाया है भाई। जब से आए तब से एक बार भी मौका नहीं मिला है बोलने का। अरे तो घर ले जा भाई, घर ले जाके आराम से उसमें गाना गा। नहीं नहीं भिड़े, माइक का भाड़ा सोसाइटी दे रही है, तू पर्सनल यूज के लिए घर पे नहीं ले जा सकता। अरे भाई ले जाने दो पोपटलाल, वरना वो यहाँ गाना गाना शुरू कर देगा। अरे पर मैंने गाना गाने के लिए माइक लिया ही नहीं है। अरे भिड़ी मास्टर, तू माइक बाजू में रखना भाई, ऐसे ही बोल, सुनाई दे रहा है। हाँ। वही बोला मैंने बापूजी, सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आज पर अब तो करम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि कल हम सब रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अरे वाह! और अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। 3 cheers for गोकुलधाम के गणपति बाप्पा। हिप 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 हिप। भाई वाह, गोकुलधाम पर छाए दुख के बादलों ने सुख की वर्षा कर ली। अब तक छाई दुविधा को सुविधा में बदल दिया। गणपति बाप्पा ने अपने भक्तों पर कृपा करके फिर से यह साबित कर दिया है कि अगर कोई सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, उनसे प्रार्थना करे, तो वो अपने भक्तों की मदद करने जरूर आते हैं। भगवान अपने भक्तों के अधीन है। वीर और बंसरी की भक्ति रंग लाई है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, आप श्रद्धा से उन्हें पुकारते नहीं। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, अब गोकुलधाम में मस्ती होगी, अब गोकुलधाम में धमाल होगी, अब गोकुलधाम में छाएगा भक्ति का खुमार। दर्शकों, गोकुलधाम के रंगारंग कार्यक्रम में जो नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा था, इस बार वो आपको देखने मिलेगा। अलग अलग भाषाओं में गणपति बाप्पा की वंदना होगी। गोकुलधाम में कोई कार्यक्रम हो और धमाल मस्ती ना हो, ऐसा हो सकता है? तो क्या लगता है क्या होगा? जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, मनोरंजन से भरपूर होगा। तो कल मिलते हैं और देखते हैं गणपति बाप्पा की भक्ति की शक्ति। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बच्चों कैसे हो? अरे आओ। गणपति बाप्पा, हम सब पूरे भक्ति भाव से आपको प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्लीज इसका स्वीकार करना। गणपति बाप्पा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। हे गणपति बाप्पा, सबकी मनोकामनाएं, सबकी इच्छा पूरी कीजिएगा। और गणपति बाप्पा,
सबसे पहले तो हमारे इस डिब्बे की शादी करवा दीजिए। चाचा जी डिब्बा? अरे मैं तुझे प्यार से डिब्बा बुलाता हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं चाचा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, गणपति पापा कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चल। गणपति पापा, ये जो हमारा पत्रकार पोपटलाल है ना, वरिष्ठ युवा। हाँ गणपति पापा, ये जो हमारा वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल है ना, 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। गणपति पापा, ये जो हमारा वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर जो है, इसकी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। हाँ बस? हाँ हाँ बस बस। खुश? खुश खुश खुश। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। नमस्ते कोमल भाभी। नमस्ते पोपटलाल भाई। नमस्ते चाचा जी। कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कोमल भाभी તમે ક્યારે આયા? आज सुबह आ गई थी। नमस्ते रूपा भाभी। खम्मा गणिसा। हाय वीर। खम्मा गणी। घड़ी खम्मा बराबर। हाँ हाँ। हाय बंसरी बेटा। कोमल भाभी, आप इन्हें कैसे पहचानती है? हाँ हाँ, मुझे गोली ने सब के बारे में बताया है। गोली बराबर। रूपा भाभी, ये हमारी कोमल भाभी है, हाथी भाई की वाइफ और गोली की मम्मी। अच्छा। हाँ नमस्ते। कोमल भाभी, बहुत अच्छा किया आप आ गए। वो कमान कैसे नहीं आती? हम गोकुल धाम वाले गणेशोत्सव इतने प्यार से धूमधाम से मनाते हैं, वो मैं थोड़ी मिस करती। हाँ, और साथ में तो मजा दुगना हो जाता है। पता है कोमल भाभी, आज रात को हम सब गणेश वंदना अपनी अपनी भाषा में प्रस्तुत करने वाले हैं। अरे वाह। हाँ, मस्त मजा येणार है। ठीक है तो फिर चलो सब लोग रात को मिलते हैं। गणपति बाप्पा अरे वाह, पापा को भोग चढ़ा दिया। अरे भाई गोली, भोग अभी अभी चढ़ाया है तो प्रसाद थोड़ी देर बाद खाना। डोंट वरी दादाजी, थोड़ी देर के लिए प्रसाद बिल्कुल सेफ है। चलो हम लोग चलते हैं। चलिए बाय। चलो मिलते हैं। टप्पू, लिस्ट रेडी है। कौन सी लिस्ट? अरे कल जिन जिन लोगों को प्रसाद नहीं मिला था, उनके नाम और एड्रेस की लिस्ट है। उनको प्रसाद भिजवाना होगा ना? हाँ फ्रेंड्स, जल्दी करते हैं, फिर शाम के प्रोग्राम की तैयारी भी तो करनी है। गोगी, इस लिस्ट में नट्टू काका, बागा भाई, बावरी दीदी का नाम लिख दिया है। नाम कट करना है। पापा उनके लिए प्रसाद दुकान लेके गए हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अच्छा, बागा भाई जी नट्टू काका। ऐसा पहली बार हुआ कि हम गोकुल धाम में गणपति बापा के दर्शन करने गए और प्रसाद नहीं मिला। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए नट्टू काका। बड़े सयाने कहकर गए हैं कि भगवान का आशीर्वाद और उनका प्रसाद अगर नसीब में हो तो वो मिलता ही है। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। बागा। जी सेठ जी। आप क्यों आए? मैंने आपको बुलाया? मैं एज ए ट्रांसलेटर आया हूँ। दुबासिया। यहाँ दुबासिया की क्या जरूरत? कभी कभी क्या है, बागा को आपकी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो मुझे उसे सही अंग्रेजी में समझाना पड़ता है।
लेकिन यहाँ मैं जब भी बोलने वाला हूँ तो हिंदी में बोलने वाला हूँ। देखते हैं। बोलिए बोलिए सेठ जी। बगा मेरा काम करेगा? हाँ हाँ बोलिए ना। बावरी को बुला ले। क्या? देखा, इसे तो आपकी हिंदी में ही जरूरत पड़ गई। बागा सेठ जी कह रहे हैं कि बावरी को बुला। अभी इसमें आपने क्या समझाया? आप तो वही बोला जो मैंने बोला। फिर भी देखना, मैंने जो बोला वो समझ जाएगा। अच्छा। अरे एक मिनट नट्टू काका, मैं समझ गया सेठ जी क्या कह रहे हैं। देखो, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। सेठ जी, आपने कहा कि मैं बावरी जी को बुला लूं। हाँ। दुकान में? हाँ। मतलब बावरी जी को यहाँ दुकान में बुला लूं? अरे हाँ। नट्टू काका सुना आपने? सेठ जी बावरी जी को दुकान में बुला रहे हैं। हे भगवान भगवान बस कर। एक ही दिन में इतनी खुशी मत दे कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। तो काम और तू रहने दे भाई। नट्टू काका आप बुलाइए। किसे? अरे किससे क्या? बावरी को। नहीं एक मिनट सेठ जी, नट्टू काका मैं बुलाता हूँ बावरी जी को। तो बुला ना भाई। हाँ बावरी जी, आप जल्दी यहाँ फटाफट दुकान में आ जाइए। सेठ जी आपको बुला रहे हैं। अरे हाँ सच में। आ गई बागेश्वरी में आ गई। बावरी इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो क्या दुकान के आसपास ही ऐसे मंडराती रहती है? वो सब छोड़िए ना सेठ जी। अब बावरी जी को ये बताइए कि आपने उन्हें दुकान में क्यों बुलाया है। बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ। थैंक यू। देखना, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। दुबसिया जी ये क्या बोल रही है? बावरी जी कह रही हैं कि आपको शिकायत करने का एक भी मौका नहीं देंगी। अरे वो सुना मैंने भाई, लेकिन वो ऐसा क्यों बोल रही है? अरे ऐसा नहीं बोलेंगी तो क्या बोलेंगी? आप बावरी जी को नौकरी पे जो रख रहे हो। नौकरी? किसने कहा मैं ऐसा नौकरी दे रहा हूँ? आपने। कल आप ही ने घर पे कहा था ना कि आप बावरी जी को नौकरी देंगे। नहीं बा, मैंने नहीं बोला था, वो बापूजी ने बोला था। और बापूजी ने जब बोला था मुझे अक्षरशः याद है। बापूजी ने बोला था कि अगर बावरी को कहीं और नौकरी नहीं मिलती है तो जेठिया उसे अपनी दुकान में रख लेगा। मतलब आपने बावरी जी को नौकरी देने के लिए नहीं बुलाया है? जी नहीं। तो क्यों बुलाया? गोकुलधाम सोसाइटी के गणपति बप्पा का प्रसाद देने। कल आप लोग आए थे लेकिन प्रसाद नहीं मिला था ना। अरे वाह, बच्चे मान गए। मान गए। कैसे? नट्टू काका वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा। ये ले बावरी तेरा प्रसाद, ये बगा तेरा प्रसाद। थैंक यू सेठ जी। नट्टू काका ये आपका प्रसाद। ये लीजिए। अरे नहीं है ना बावरी जी? इसमें से लीजिए ना। नट्टू काका ये लीजिए। सेठ जी एक रिक्वेस्ट है। बोलने? आज हम दुकान से जल्दी घर जा सकते हैं? क्यों? वो क्या है, गोकुल धाम में रंगारंग कार्यक्रम है, थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। आज तो खूब मजा करेंगे गोकुल धाम के रंगारंग कार्यक्रम में। मधु मेरी प्यारी मधु, मेरी शहद से भी मीठी मधु, मेरी मधुरे मधु, कितनी खूबसूरत है रे तू। सोनू आएगी तो क्या कहेगी? तो क्या कहेगी? कहेगी कि बाबा इसे कितना प्यार कर रहे हैं। मेरी मधु लगी तो नहीं आपको? नहीं ठीक हूँ। कैसे टकराए? कहाँ खोए थे? तुम्हारी आंखों में। बाबा किस खुशी में इतना झूम रहे हो आप? अरे झूमूंगा ही ना, बापा ने फाइनली बच्चों की जिद खत्म जो कर दी। बच्चे भी खुश और फाइनली सबको प्रसाद मिलेगा। हाँ, और अब हमारी सोसाइटी में सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। यस, सभी मिलके मस्तबे की भक्ति करेंगे और रंगारंग कार्यक्रम एंजॉय करेंगे। यस, और सब सोसाइटी वाले अपनी अपनी भाषा में गणेश वंदना करेंगे। सच में आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और मेन बात, बिंजोला परिवार का ये सबसे पहला गणेश उत्सव गोकुल धाम में, उनको तो बहुत मजा आने वाला है।
डाबर। सोसाइटी में होने वाले रंगारंग कार्यक्रम के लिए कितने खुश है ना ये लोग। हाँ। अरे मैंने भी टप्पू ने कहा कि हर साल गणेश उत्सव में ऐसे जोरदार कार्यक्रम होते हैं इस सोसाइटी में। साची बताओ, इन लोगों को खुश देखकर तो हमारा खून एकदम सनसनाहट बढ़ जाता है। हमारे भी मन को शांति मिल गई इनको ऐसे टहलते देखकर। ये रूपा, आज रंगारंग कार्यक्रम में हमें मारवाड़ी में गणेश वंदना करनी है। हाँ, मुझे पता ही है, बहुत मजा आएगा। मुझे तो तैयार भी होना है, लाइव भी जाना है। ओ हो जेठालाल, क्या बात है भाई, आज के दिन को तुमने ऐतिहासिक दिन बना दिया। मैंने कैसे? टाइम पर आके आदाराम आज का दिन याद रखना चाहता है। अरे यार भाई, याद तो उसे रखना पड़ता है जिसे हम भूल जाते हैं। आप और भिड़े तो मुझे कभी भूलते ही नहीं हो। मुझे देखते ही मेरा नाम का जाप शुरू कर देते हो। सच में आप दोनों की वजह से कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। मेरे दो अनमोल पंखे। पंखे? फैन। ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोलता है? अरे बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों जितना जेठालाल को याद करते हो, उतना तो कोई सेलिब्रिटी को ही याद करता है। थैंक यू मेहता साहब। लेट तो नहीं हुए ना? इनसे पूछिए, लेट इनकम ऑफिसर ये लोग हैं। नहीं बागा, तुम लेट नहीं हुए हो, अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। अरे ये लोग मेरे बाद आए फिर भी लेट नहीं है, और मुझे ताने मार रहे थे। तुम्हारी बात अलग है ना जेठालाल। करेक्ट। अरे मल्लका से रूपा दी, आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। अरे थारी। हाँ फूफा जी। अरे थारी नहीं, फूफा जी। बाबरी, फूफा जी ने रूपा जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये हमारी बाबरी है ना, सबका सही नाम लेने में गलती से मिस्टेक कर देती है। हाँ, मुझे पता है। लेकिन बाबरी जी, आप क्या कह रही थी? मैं यही कह रही थी कि आप इस साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही है। थैंक यू। वैसे रूपा जी, कहाँ से लिया आपने? माधवी भाभी, वो जो हरे रंग की शर्ट में जो भाई साहब खड़े हैं ना, उनकी साड़ी की दुकान है, तो वहीं से ली। अरे हाँ, अय्या, सॉरी, मैं भूल ही गई। इनकी साड़ी की दुकान बरोबर। सॉरी। चलो इसी बात पर एक सेल्फी ले लेते हैं। सुनो जी, और सारे भाई साहब अट्ठे आइए, सेल्फी लेते हैं। अरे तू फिर से शुरू हो गई बावड़ी। अरे थारी। भाई साहब, मैंने कहा कुछ बोला? हाँ ना, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, यो तो मैं इसको बोल रहा हूँ, रूपा को। वो जब भी उत्साह में आ जाती ना, तब मैं उसको ऐसे मारवाड़ी में बावड़ी ऐसे बोलता हूँ। अच्छा, बावरी जी मारवाड़ी में बोला बावरी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, गलती मारी हो गई, सॉरी। और रूपा, गणपति बाप्पा आए तो सबके साथ ले ली थी ना सेल्फी, अब फिर से क्या जरूरत है? अरे पर आज सब लोग अलग ड्रेस में है ना, इसलिए। सही बात है। ओह अच्छा। अरे रतन भाई, रूपा जी को फोटो लेने का शौक है तो लेने दीजिए ना, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको तो खड़े रह के इन्हें खाली स्माइल ही देनी है। और नहीं देगी। ओके। अरे भाई साहब, सिर्फ स्माइल नहीं देनी है, गणपति बाप्पा मोरया ये भी बोलना है। अरे वाह। अच्छा, फोटो नहीं वीडियो है? हाँ। ठीक है, कैमरा चालू कीजिए, हम बोल देते हैं मोरया।
क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई वो कैमरा दिख नहीं रहा है मुझे। कैमरा को आप दिख रहे हो। तो करना क्या है देख के कैमरा भाई? चलो चलो चलो। जय श्रीनाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स, तबियत पानी सब चौकी। हमारी सोसाइटी में गणेश उत्सव में आज मस्त प्रोग्राम होने वाला है। ये देखिए सब कितने सुंदर सजे हैं। पोपटलाल वो फोन थोड़ी चालू है, सामने से कोई हेलो थोड़ी बोलने वाला है। ये फोन ही तो है भाई। लाइव चालू है। हाँ नहीं वो बराबर है। हाँ चलने दो, लाइव चलने दो, कोई टेंशन नहीं। देखा मेरे प्यारे फॉलोअर्स, मुझे दिख नहीं रहा है कैमरा। सॉरी। देखा आपने लोग कितने खुश और एक्साइटेड है प्रोग्राम को लेकर। मैं आपको सारा अपडेट देती रहूंगी, है ना? लेकिन मुझे फॉलो करना मत भूलना, लाइक जरूर करना। बोलो गणपति बाप्पा। अरे आइका, आपस में बात करना बंद कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा आपस। मैंने वही बोला अभी। हाँ तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना भाई। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज आपस में बात मत कीजिए। वीडियो में देख रहा हूँ कल रात से ये माइक के प्रति तेरा लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कहता गणेशोत्सव के बाद ये माइक और वो स्पीकर दोनों घर पे ले जाना और बालकनी में रखना, और सोसाइटी कंपाउंड से जो भी जाते हुए दिखे तो माइक में अनाउंस करना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूँ कि जेठालाल अभी दुकान जा रहा है। कि मैं सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर सुविचार लिखने जा रहा हूँ। नहीं मेहता साहब, वो ये कहेगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़ू, एक गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अपने सखाराम पे अचार पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा। बस ठीक है, मैं आज से कोई अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। नहीं भिड़े भाई, अनाउंसमेंट करना तेरी जिम्मेदारी है, तो अपनी जिम्मेदारी से ऐसे मुकर नहीं सकता है। नहीं, मुझे जिम्मेदारी निभानी नहीं है। आज से जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। लो। अरे भिड़े भाई, अरे भिड़े, चलना भाई, अभी रुकना बंद कर। तू रुक जाएगा तो बाकी सब लोगों का उत्साह कम हो जाएगा भाई। और खबरदार जो अभी कोई भी भिड़े के बीच में बोला है तो तू बोल बेटा। चल भिड़े, अभी ज्यादा भाव मत खा। अरे बापूजी ने अभी बोला कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर भी बोल रहा है तू। पर इसने बोलना शुरू कहाँ किया है? तू बोलना बंद करेगा तो बोलना शुरू करेगा ना भाई। सचिया चुप हो जा। तो मैं तो चुप ही था बापूजी, उसको बोलिए। आहो ठीक है। हाँ, तो मैं आता हूँ। आ जाओ। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, और हम सब अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, तो आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आइए बैठ जाइए। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। दर्शकों, गणेश वंदना का रंगारंग कार्यक्रम गोकुल धाम में शुरू हो चुका है, और इस बार अलग अलग भाषाओं में हम गणेश वंदना करने वाले हैं, और रंगारंग कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे बिना प्रसाद के आरती नहीं हो सकती, बिना तेल के दिया नहीं जल सकता, बिना गॉसिप के मैगजीन नहीं बिक सकती, बिना डोर के पतंग नहीं उड़ सकती, ठीक वैसे ही बिना मनोरंजन और धमाल के गोकुल धाम में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। गोकुल धाम और हंगामे ये एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। आइए आप भी हमारे साथ गणेश वंदना कीजिए और देखिए कि कौन कौन सी भाषा में गणेश वंदना करता है।
अलग अलग भाषाओं की मिठास और भक्ति रस का आनंद उठाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बैठने के लिए बोला है, बोलने के लिए नहीं बोला। सॉरी। क्या हुआ? तू आणि तुझा विनोद जीव घेसे लगता। बस बस। हाँ, तो सबसे पहले हम गणपति बाप्पा की प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोला गणपति बाप्पा। अब मैं टपुसरा से निवेदन करता हूं कि वे ऊपर आए और कार्यक्रम के आगे की बागडोर संभालें। आ जाओ। पण तुझा एवढाच होता? मग ह्याच्यासाठी काय नाटक करत होता? मी नाही बोलणार नाही, हे नाही ते ना काय? थैंक यू सो मच भिड़े अंकल। तो सबसे पहले बोलिए गणपति बाप्पा। तो आज के इस कार्यक्रम में सब अलग अलग भाषा में गणेश वंदना करेंगे। वैसे आप सब जानते ही हैं, पर फिर भी एक और बार बता देता हूँ कि गणेश वंदना की पंक्तियां एक ही होंगी, पर भाषा अलग अलग होगी। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले आएंगे हमारे फेवरेट पोपट अंकल, जो हिंदी में गणेश वंदना करेंगे। आइए आइए पोपट अंकल। मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, इस साल तो मैं अकेले गणेश वंदना करूंगा, लेकिन मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि अगले साल मैं अकेले गणेश वंदना ना करूं। ओके हो जिया गल्ला कर रहे हैं पप्पू। तो तू कल्ला किथे है? और हम हैं ना सब तेरे साथ। ओढ़ीप, मैं मिसेस की बात कर रहा हूं। एक सेकेंड, वो किसकी मिसेस की? अरे किसकी क्या? मेरी। अरे भाई अगले साल मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल साथ में गणेश वंदना करें। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, अगले साल तुम जोड़ी में ही आओगे अपनी धर्मपत्नी के साथ। और पोपट भाई, हमारी महिला मंडल में एक और मेंबर ऐड हो जाएगी। हाँ पोपट भाई, आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। थैंक यू। बस आप सबकी बात जल्दी से सच हो जाए। पोपटलाल अभी जल्दी करो, बाकी सबको भी गणेश वंदना प्रस्तुत करनी है। मैं रेडी हूँ। प्यारा दोस्त गणेशा ये रहता संग हमेशा। 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 लड्डू और मोदक ये खाता मूषक की सवारी करता। लड्डू और मोदक ये खाता मूषक की सवारी करता। ढोल बाजे ढम ढम ढम, झूमे नाचे इसके संग। प्यारा दोस्त गणेशा ये रहता संग हमेशा। प्यारा दोस्त गणेशा ये रहता संग हमेशा। वाह 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 पोपटलाल, क्या प्यारी वंदना है। मन निर्मल हो जाए ऐसे शब्द हैं। ऐसा लगा पोपटलाल की मन प्रफुल्लित हो गया। अरे प्रफुल्लित नहीं यार, प्रफुल्लित हो गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अब आएंगे भिड़े अंकल और माधवी आंटी।
गणेश वंदना प्रस्तुत करणार मराठीमध्ये. चला, क्या बात है. सुनिए, परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ. बिना 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 रुक रुक भाई, तू अभी कुछ मत बोल. इस वक्त तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं, रंगारंग कार्यक्रम का पार्टिसिपेंट है. क्यों दोस्तों? सही बात है. हाँ पोपटलाल, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इतने सालों से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में गणेशोत्सव का आयोजन निर्विघ्न हो रहा है. तो बस बापा से यही प्रार्थना है कि आने वाले कई सालों तक गणपति बापा का आगमन यूं ही होता रहे और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की एकता बनी रहे. वाह भिड़े वाह, ये एकदम बराबर बोला है तूने. बोलो गणपति बाप्पा. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबते. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबती. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबते. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबते. लाडू आणि मोदक खातो, उंदरावरती स्वारी करतो. लाडू आणि मोदक खातो, उंदरावरती स्वारी करतो. ढोल वाजे ढम ढम ढम, नाचू गाऊ याच्या संग. प्रिय आमचा गणपती तो राहतो नेहमी सोबती. प्रिय मित्र गणपती तो राहतो नेहमी सोबती. अरे वाह पिड़ू, क्या दिव्य माहौल बना देता. वाह वाह. भाई साहब, भक्ति का रंग चढ़ा दिया आपने तो. खूपच छान केला. अरे वाह वाह. धन्यो आभार. अब आ रहे हैं हाथी अंकल एंड कोमल आंटी, जो गणेश वंदना भोजपुरी में प्रस्तुत करेंगे. थैंक यू. सॉरी. आओ. चलो. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संगे हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संगे हमेशा. लड्डू और मोदक ई खाले, मूसक के सवारी कर ले. लड्डू और मोदक ई खाले, मूसक की सवारी कर ले. ढोल बाजेला धम धम, नाचेला सब इनके संगे. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. प्यारा साथी गणेशा ई रहिले संग हमेशा. ओ क्या बात है बाबूजी, और स्वाद आ गया. ये गणेश वंदना करके हमारा मनवा प्रफुल्लित बेल. हंस भेल नहीं भइल. भइल. क्या हुआ यार भाई? क्या भोजपुरी समझ में नहीं आई? किसने बोला? नहीं, किसी ने बोला नहीं. आपका चेहरा देख के मुझे ऐसा लगा आप एकदम भावहीन, बिना हाव भाव का ऐसे देख रहे थे ना स्टेज की ओर, इसलिए मुझे ऐसा लगा. वह मैं थॉट में चला गया था. यार भाई, आप तो हिले भी नहीं और बोल रहे चला गया था. चला गया था मतलब थॉट में चला गया था.
हार्ड इंग्लिश वर्ड है, इनको समझेगा नहीं। कोई समझाओ इनको, कोई समझाओ। हाँ जेठालाल, थॉट म्हणजे विचार। अच्छा, थॉट म्हणजे काय? थॉट म्हणजे विचार। विचारलं ना, किती वेळा विचारू भाऊ? विचार म्हणजे विचार नाही, थॉट म्हणजे विचार। थॉट म्हणजे विचार। अच्छा, थॉटचा अर्थ विचार। ऐसा बोल ना, किसके विचार में चले गए थे यार भाई? बस करो, कार्यक्रम अटक गया है। तो अगली बारी है पिंजोला परिवार की, जो गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगे मारवाड़ी भाषा में। अच्छे से करना, दोनों संस्कारी है। अंजलि भाभी साहब, आप हमारा वीडियो बनाएंगे प्लीज? रूपा, वो अपना परफॉर्मेंस देखेंगे, थारा वीडियो बनाएंगे। हाँ नहीं, पर हमारे फॉलोअर्स को हमारा वीडियो देखना भी तो जरूरी है ना, वीडियो तो चाहिए। डोंट वरी रूपा आंटी, मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। थैंक यू, वेलकम। प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी, प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी, प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी, प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी। लड्डू ने मोदक ओ खावे मूषकरी सवारी करतो, लड्डू ने मोदक ओ खावे मूषकरी सवारी करतो, ढोल बाजे ढम ढम ढम, झूमे नाचे अनेरे संग, प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी, प्यारो प्यारो दोस्त गणेशा और तुम्हारा हाथी। वाह वाह पिंजोला परिवार, घणो सुंदर। घणो घणो आभार। अच्छा सुनो, मैं जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ ना, तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर लिखना और लाइक भी करना। हाँ रूपा भाभी पाक्को करी दे। थैंक यू। ओ आतिफरा, ओ इस वंदना में तो आपका नाम भी आया था, हाथी। कैसे? अरे ना ना ना, सोडी भाई साहब, वो रे जो हमारा हाथी मतलब मारवाड़ी में मेरे साथ रहना, ऐसा। समझ में आया सोडी? ओए पुप्पू, मैं तो माहौल बना रहा सी। तो पिंजोला फैमिली के बाद अब बारी है रोशन एंड रोशन, यानी कि मेरे मम्मी पापा की। सोना यार गणेशा ए रंदा नाल हमेशा, सोना यार गणेशा ए रंदा नाल हमेशा, सोना यार गणेशा ये रहंदा नाल हमेशा, सोना यार गणेशा ए रंदा नाल हमेशा। लड्डू ते मोदक के खांदा चूहे दी सवारी करदा, लड्डू ते मोदक के खांदा चूहे दी सवारी करदा, ढोल बाजे डम 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 नचिए गाइए इस दे संग, सोना यार गणेशा ये रहंदा नाल हमेशा, सोना यार गणेशा ये रहंदा नाल हमेशा। थैंक
वाह मिस्टर मिसिस वाटसन तुसी तो कमाल कर दिता ओ हाथी भरा पंजाबी आ गए ते छा ओ जेठालाल, हाँ क्या हुआ? मेरे को क्यों देख रहा है? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं देख रहा था। फिर किसको देख रहा था? आपको ही देख रहा था, आपको ही देख रहा था। मेरे को क्यों देख रहा था? पूछने के लिए कि मेरे को समझ में आया कि नहीं। हाँ हाँ। जेठालाल, तुम क्या मेरे को एलियन समझता है? मेरे को सब समझ में आता है। अच्छा हाँ ठीक है फिर ठीक है। तो अब आ रहे हैं जेठा अंकल। आ गया बाबू जी, मेरा नंबर आ गया। बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा। लाडूआने मोदक खाता मूषकनी सवारी करता, लाडूआने मोदक खाता मूषकनी सवारी करता, ढोल वागे डम 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 चलो नाचो गाओ एमनी फन। बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा, बालो मित्र गणेशा जे रहता साथ हमेशा। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। જેઠાજી ખૂબ સરસ, તમે ખૂબ સરસ પ્રસ્તુતિ કરી। पिताजी, इतनी अच्छी गुजराती आपने कहाँ से सीखी? आपसे। मुझसे? अरे प्रस्तुति जैसा भारी भरकम शब्द का उपयोग तो आज तक मैंने कभी नहीं किया, मैं कैसे सिखा सकता हूँ? मजाक कर रही हूँ, मैंने एक ट्रांसलेटर ऐप से सीखा है। हाँ, जो? अब अगली बारी है Any guesses? हमारी प्यारी बबीता आंटी की, जो गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगे बंगाली में। প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে। লাড্ডু আর মোদক সে খায় মূষকের আরোহণ করে, লাড্ডু আর মোদক সে খায় মূষকের আরোহণ করে, ঢোল বাজে ধম 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 ঝুমে নাচে তার সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে, প্রিয় বন্ধু গণেশ নিত্য থাকে আমাদের সঙ্গে। बबीताजी, खूब भालो, खूब भालो। धन्यवाद। जेठालाल, तुमको समझ में आया? हाँ, अरे हिंदी मराठी भोजपुरी में सुनना तो बंगाली में भी समझ तो आएगा ही ना। भले भाषा अलग अलग है लेकिन बात तो एक ही है ना यार भाई। ओके ओके ठीक है। बबीता आंटी की प्यारी गणेश वंदना के बाद अब बारी है उनके प्यारे हस्बैंड अय्यर अंकल की। ओहो, जो तमिल भाषा में गणेश वंदना प्रस्तुत करेंगे।
वाह, पूरा का पूरा गोकुल धाम गणेश जी की भक्ति और भाव में लीन है और आप भी हमारे साथ गणेश जी की भक्ति का आनंद उठा रहे हैं और रंगारंग कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। आपने कभी सोचा है जब प्लेन रनवे पे चलता है तो मजा थोड़ा सा कम आता है, फिर धीरे धीरे जब आसमान में उड़ने लगता है तो मजा दुगना हो जाता है। वैसे यहाँ भी जैसे जैसे भक्ति और वंदना का रंगारंग कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा आपका मजा दुगना हो जाएगा, क्योंकि अब टप्पू सेना की परफॉर्मेंस बाकी है और रंगारंग कार्यक्रम के मनोरंजन का थाल पूरी तरह से सजा हुआ है। टप्पू सेना की परफॉर्मेंस मतलब तड़के वाली दाल और बादाम पिस्ता वाला हलवा। और आप तो जानते हैं कि गोकुल धाम में मनोरंजन के साथ साथ धमाल और मस्ती भी होती है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.